बाबा तुलसीदास ये भी बताते हैं कि धर्म क्या है और पाप क्या है। दूसरे के बाबा तुलसीदास ये भी बताते हैं कि धर्म क्या है और पाप क्या है। दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचाना, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और बिना मतलब के दूसरे की आत्मा को दुख देना, इससे बराबर, इसके बराबर कोई पाप नहीं होता भक्तों। लेकिन देखा जाए तो आज के समय में न किसी के पास धन धाम की कमी है, न किसी के पास संतान की कमी है, और कमी है तो हर आदमी के पास केवल टाइम की कमी है। टाइम नहीं है किसी के पास। किसी से भी पूछ लो क्या करें, मरने तक का टाइम नहीं है। और मरने के लिए किसी को टाइम निकालना नहीं पड़ता, वो खुद ही निकल आता है कि जब यमराज लेन को आए कि पकड़े बाएं, तब ओम सिंह कह दियो मैं फुर्सत ना आए। लेकिन तब पेश नहीं जाती। तब क्यों पेश नहीं जाती? कि आता है अपनी मौत से कोई बसर, और सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। आता है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। सामान 100 बरस का है पर पल की ना नहीं। सामान 100 बरस का है पल की खबर भक्तों। तो ये भी बताया है कि आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है। परीक्षित महाराज किसी से भी पूछ लो। लेकिन दूसरी बात यह है कि टाइम ना होने के कारण जिंदगी ज्यादा नहीं है। पहले के समय में आदमी हजारों साल तक जिंदा रहता था। सतयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 वर्ष, तब आदमी हजारों वर्ष जिंदा रहता था। समय घटते 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 कलयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता है 9 महीना, तब आदमी खूब जिंदा रहे, खूब जिंदा रहे तो 120 साल तक जी सकता है बस। लेकिन अब तो वो भी समय घट गया। 120 साल तो बहुत दूर की बात, 60-70 तक पहुंचना मुश्किल है। खूब दवा खाई, खूब ताकत लगाई तो पहुंच गए 70-80 ना झोला डाल गए सीधे। जो आता है सो चला जाता है, कहाँ चला जाता है ये पता ही नहीं। कि जे सब गए तो गए कहाँ, जब से गए तब से ना कोई चिट्ठी आई, ना कोई खबर पहुंचे, ना मोबाइल काम करे। आखिर जी सब कहाँ चले गए भैया मित्र? चले गए नंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए हवलदार, ठहरे नहीं सूबेदार, रात दिन जाग जाग पहरेदार चले गए। राजा महाराजा सब बिना बैंड बाजा गए, पीछे पीछे उनके सारे कदर
सब चले गए, कोई नहीं रुका, और जो रह गए उन्हें भी जाना है। और जब जाना है फिर कहे को घमंड में अड़े, तो एक दिन तो जाएवे ही जाएवे है। और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाने के बाद रह जाने वाले लोग वर्षों तक याद करें। पशुओं की भांति आए और जिंदगी भर पेट ही भरते रहे, और पेट भरते ही भरते ऊपर चले गए तो आने से कोई फायदा नहीं है। तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि जानवर भी जिंदगी भर पेट ही भरते रहते हैं, उन्हें कौन सा मकान बनावे की चिंता, के खेत खरीदवे की चिंता है। तो मेरा मतलब है कि जो भी करना है उसे जल्दी करो, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी जो कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसे तुरंत कर डालो। ये मत सोचो कि आज करे सो कल कर, और कल करे सो परसों, जल्दी बल्दी ना करे क्योंकि जीना है परसों। ऐसा मत सोचो, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि अंत समय कब आ जाए। रावण ने भी मरते वक्त यही कहा था। जब रावण के 9 सिर कट गए, रावण अधीर होकर के जमीन पर गिर पड़ा, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, रावण प्रकांत विद्वान है, आज वो जा रहा है, जाते जाते उससे कुछ ले लो। तो लक्ष्मण गए, घमंड से सर की ओर खड़े हो गए। रावण बोला ही नहीं, लौट आए वो तो बोला ही नहीं। बोले कहाँ खड़े थे? बोले सर की ओर। का पागल हो, किसी से कुछ लिया जाता है तो बाप बनकर नहीं, छोटा बनकर जाओ, वो तुमसे बड़ा है। फिर लक्ष्मण गए, पैरों की तरफ खड़े हो गए। रावण भैया तुम तो जा रहे हो, जाते जाते कुछ हमें भी देते जाओ। रावण ने कहा, लक्ष्मण अब शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम नीति शास्त्र का वर्णन कर सके, लेकिन 2 बातें जरूर कहेंगे। क्या? कि 2 बात मुझे ये कहनी है, और शुभ काम शीघ्र करना। अच्छा काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो, और बुरा काम जितना टाल सको उसे टालते रहो। अरमान हमारे भी जा रहा है। मैंने सोचा था लंका पथ में शीर सिंधु ले आऊं, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग दिया कि अच्छा काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो, और बुरा काम जितना टाल सको उसका सदैव टलना ही अच्छा है। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि मैंने सोचा था लंका पथ में शीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा, लेकिन आजकल वो योजना हमारी अधूरी रह गई, और मैंने गलत कदम पहले उठा लिया, जिसका नतीजा हुआ कि हम संसार को छोड़ करके जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी करना है उसे जल्दी करो। अब ये भी हम गलत कह रहे हैं परीक्षित महाराज के, जो भी करना है उसे जल्दी करो। अब काऊ के गोली मारनी है तो वो जल्दी मारोगे, यानी अच्छा काम, बढ़िया काम जो भी है जिसे करना है जल्दी करो। रावण ने लक्ष्मण से कहा, मैंने ये सोचा था कि लंका पथ में शीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा, लेकिन आजकल वो योजना हमारी अधूरी रह गई, और मैंने गलत कदम पहले उठा दिया जो सीता
का हरण कर लिया, जिसका नतीजा हुआ कि हम संसार को छोड़ करके जाए। तो जहाँ भी भगवान की भागवत कथा होती है, जिस किसी को भगवान की भागवत कथा सुनने को मिले, ये भी एक तरह की भक्ति है, क्योंकि काम तो जिंदगी भर पड़ा है परीक्षित महाराज। और कहते भी है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो कि प्रेम कर लो भगवान